जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। सो गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की ही ब्लेसिंग से गुरु जी का शुक्राना सत्संग में संध्या वेला करने लगी हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणपति गणेश महाराज, माँ पार्वती भोलेनाथ, सबको नमस्कार। माता नव दुर्गा को नमस्कार। संगत जी, जैसे आज का शुक्राना सत्संग मैं तो वैसे भी नहीं सोचती हूँ। सब जो गुरु महाराज ने करवाना होता है वो आप ही करवा लेते हैं। तो कल मैं भूल गई थी कि बहुत दिनों से हमारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया कि वहां से तार अंदर से जल रही थी। तो दूसरे दिन जब कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, मैं बड़े दिनों से बोल रही थी, और फिर जो इलेक्ट्रिशियन अंकल हैं वो आए और उन्होंने बताया कि इन्वर्टर के पास से तार जो है वो सड़ रही थी, एक वायर। तो बहुत दिनों से हमारी लाइटें कभी कहीं से लाइट सड़ जाती, कभी कहीं से, कभी कुछ हो जाता। तो बड़ा ही घर में बहुत ही लाइटें खराब हुई थी, स्विच खराब हुए थे। अभी थोड़ा सा किचन वाला रह गया है। तो ये मैंने सत्संग में भी सुना कि जब राहु खराब होता है और नेगेटिविटी हावी होती है तो तभी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी ज्यादा जो है चीजें सड़ती हैं। और बाथरूम में भी जो है वो बार बार जो परेशानी आती है, तो बाथरूम में भी बार बार ही परेशानी आती है महाराज। संजय जी, तो गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना। उन अंकल को बार बार फोन करते थे, वो आ नहीं पा रहे थे। तो कल जो है वो सारे घर में लाइटें जो है वो ठीक करके गए हैं। बस अब एक डीप फ्रीजर का जो है ट्रांसफार्म वो लाना है। बस उसके बाद जो है सारे घर की लाइटें जो हैं वो ठीक हो गई हैं। इसके लिए महाराज का अनंतम कोटम कोट शुक्राना। शुक्राना मैं बार बार गुरु जी से ही अरदास कर रही थी, गुरु जी आप ही ठीक कर दो। मुझे नहीं पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रॉब्लम है, बार बार यहाँ क्यों ऐसा होता है। तो महाराज आप ही सब ठीक करें। तो महाराज ने ही जो है खुद ही जो किया है, पता नहीं कौन से संकट से हमारी रक्षा की। तो इसके लिए महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई बहुत ही बड़ा संकट था, उससे महाराज ने रक्षा की है। और संगत जी, गुरु महाराज से जब हम जुड़ते हैं तो इस जो शुक्राना मैं जोड़े में कर रही हूँ अपने पति अंकल की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, महाराज अनंतम कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, जैसे हमें गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है तो हमारे अंदर से बहुत सी कुरीतियों को, बहुत से अंधविश्वासों को, बहुत सी धारणाओं को जो है गलत, वो उन्होंने निकाल दिया है। जैसे कि नवरात्रों में हम अखंड को जोत जलाते हैं, तो कभी अगर नवरात्रों में मैं एक साक्षी जोत जला के रख लेती थी और ऊपर उठाती थी तो वो भी बुझ जाती, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन संगत जी, शायद गुरु महाराज ने मुझे ये पाठ सिखाना था, और यहाँ कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। तो मेरी जो है अंकल जी जब से सुबह से गए हैं तो वो सुबह ही उसमें घी भर के और जोत को ठीक करके जाते हैं। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से वो खराब हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। तो आज अभी मैं दोपहर को जब करने लगी थी तो दोपहर को भी मेरे से बुझ गई। फिर मैंने ठीक कर दी, फिर दूसरी बार बुझ गई, और अब जो है तीसरी बार जो है वो बिल्कुल बत्ती ही नीचे जो है वो गिर गई। और संगत जी, अगर जैसे हम पहले थे, अगर मैं वैसे होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती। अभी भी थोड़ा सा मन में वहम जरूर आया, लेकिन फिर सब गुरु जी पे छोड़ दिया कि गुरु जी जो है वो हमें वहमों से बाहर निकालने के लिए वो आए थे, हमें वहमों में डालने के लिए नहीं आए थे। इसलिए जब गुरु जी हैं, माता रानी है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। हमारे हर संकट को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। महाराज आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि सारी दुनिया की जो है वो आपके संरक्षण में है। सब आपकी सबको आपकी जरूरत है।
तो महाराज सबसे ज्यादा हमें ही आपकी जरूरत है, तो आप हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहिए। और संगत जी, मेरी उसमें से बत्ती ही निकल गई जो अखंड ज्योत थी। तो मैंने उससे पहले मैंने एक और जोत जला के रख ली थी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 3 बार मेरे से जोत जो है आज बुझ गई। आज चौथा नवरात्रा है, तो माता ब्रह्मचारिणी का, नहीं, माता कुष्मांडा का, सॉरी। तो जो है, अब मैंने हेल्प अंकल को बोला, तो मैं वही वाली जोत बीच में बत्ती बीच में डालने की कोशिश कर रही थी उसकी, वो निकाल के स्क्रू से, तो वो नहीं डल रही थी मेरे से। तो फिर मैंने हाँ हेल्प अंकल को बुलाया कि नई बत्ती डालते हैं, तो उन्होंने जो है दूसरी बाती मेरे को दी, जो पहले ही बाहर से ही उधर से ही बाजार से ही लाई हुई थी, हमें और बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो उन्होंने हेल्प अंकल ने मेरे को उसमें लगा के दी, और जो है जोत फिर से जग गई। और अगर ऐसे जे हम जैसे आम स्थिति में होते तो बहुत ही परेशान हो जाते कि हमारी जो अखंड ज्योत है बुझ गई, और 3 बार मेरे से बुझी है। कोई बहुत बड़ा संकट होगा मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर जो गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, तो महाराज इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। क्योंकि बाहर की जो तो हम जला लेते हैं, इसमें बाती बदल लेते हैं, घी डाल देते हैं, बुझ जाए फिर से जला लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की जोत है, अगर वो जाग जाए तो उससे ज्यादा जो है और कुछ भी नहीं है। और हमारे अंदर का जो अतम है, अंधकार है हमारे अंदर का, वो मेरे महाराज मेरी माता रानी मेरे अंदर का अंधकार जो है वो दूर कीजिए माँ। हे गुरु महाराज, आप विघ्नहर्ता गणेश हमारे अंदर के अतम को, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की रोशनी में ले जाइए महाराज। अज्ञानता के अंधकार से निकालकर इन वहमों से, इन सब बातों से हमें महाराज दूर रखिए। और हम कभी भी विचलित ना हो, कि किसी भी परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना है। क्योंकि अगर इतनी सुप्रीम पावर महाशिव हमारे साथ है, माता रानी हमारे साथ है, तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिविटी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि हमारे महाशिव के आगे उसकी कोई भी वो चल सके। इसलिए गुरु महाराज जो करेंगे, उन्होंने शायद मुझे इसी वहम से निकालना था कि जो मैं बोलती हूँ कि अखंड ज्योत बहुत देर से अंकल जो है वो जलाते हैं, और मैं इसलिए नहीं खुद जलाती थी कि मेरे से बुझ जाती है। तो ये इस वहम से मेरे को गुरु महाराज ने, माता रानी ने निकालना था, इसलिए उन्होंने मेरे हाथों से ही 2-3 बार जो आज ही बुझ गई। और आज ही उन्होंने मुझे ऐसा ही प्रेरणा दी कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें फिर से बाती लगाओ और फिर से जोत जो है प्रज्वलित कर दो। क्योंकि जो जोत है, जो एक लाइट है, महाशिव जो है वो तो लाइट है, उनको जरूरत नहीं है जोत की, उनको जरूरत नहीं है बाती की, उनको किसी लाइट की जरूरत नहीं। वो तो पावर हाउस हैं, उनके आगे हम क्या दीपक जलाएंगे और क्या उनको लाइट करके रखेंगे महाराज। तो अगर वो हमें अपनी लाइट दिखा दें तो हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। हम उनकी ऐसी सुप्रीम पावर की लाइट को, जो हम है, जो पावर हाउस है, उसको, उस लाइट को हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो ये वो लाइट जो सुप्रीम इतनी लाइट है, जो इतना पावर हाउस है, पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज है, उनको हम एक दीपक की लौ से क्या रोशनी देंगे और क्या उनके सामने ये आडंबर करेंगे। इसलिए जोत तो अंदर से जगाए महाराज, अंदर से जो जगाओगे तो ही जो है हमारा अंदर का अंधकार जो है ये समाप्त होगा। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना था, मुझे किस बात का शुक्राना करना था महाराज। आज इतने बड़े वहम से आपने निकाला है मुझे, कि मैं अपनी तरफ से और अपने अंकल की तरफ से आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना कर रही हूँ महाराज। अगर कोई संकट भी था तो भी आपने इतना हमें वो बना दिया कि कोई वहम नहीं करना है। अगर संकट था तो आपने संकट को हर लिया, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। कि अगर, हाँ, आप अगर कोई जो इतने सारी सोसाइटी में, सारे देश में हम भ्रांतियों में, भ्रम में पड़े हुए हैं, अगर एक भी इंसान जो है वो ऐसे भ्रमों से निकल गया, जो आपको पा गया, तो महाराज यही सच्ची जो है सच्चा शुक्राना है मेरे मालिक आपके प्रति। क्योंकि इन वहमों से निकालने के लिए ही तो गुरुजी आए थे, और गुरुजी बोलते थे कि मैं सबको माफ करने आया हूँ, कोई जो भी करेगा करेगा, मैं उस सब के बुरे कर्मों को माफ करने के लिए आया हूँ। तो महाराज हमसे जो गलतियां हुई हैं, मेरे से, मेरे पति अंकल से या मेरे बच्चों से, जाने अनजाने जानबूझकर महाराज, वो सभी गलतियां जिस भी देवी देवता की, पितरों की, कुल देवी देवताओं की, इंसानों में किसी भी देवी की, औरत की, महाराज वो सब हमें माफ कीजिए। हम कान पकड़कर
माफ़ी माँगते हैं महाराज, और हमें इन भ्रांतियों से निकालने के लिए, इन जो है जो हमने आडंबर बनाए हैं उनसे निकालने के लिए महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक तो गुरुजी ने ये भी निकाला है मेरे अंदर से कि व्रत रखना है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा ही कर दिया है कि मेरी शुगर ही इतनी हाई होती है, मुझे सुबह ही ऐसे जब मैं उठती हूँ तो पूजा करके मुझे सबसे पहले खाना ही चाहिए होता है। तो महाराज ये भी आपका शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है कि मैं एक ही कहीं फास्ट रख पाऊंगी जब वो मुझसे नहीं रखे जाते हैं, और मैं इतना वहम भी नहीं करती अब कि मेरे से नहीं रखे जाते, क्योंकि अगर भगवान ने रखवाने हैं तो वो मुझे स्वयं ही ठीक कर देंगे। और गुरु महाराज, जो भी इधर जो भी कोई चीज है जो नकारात्मक, यहाँ नकारात्मकता हो ही नहीं सकती। जहाँ मेरे महाशिव है, महाकाली है, गणपति जी हैं, भोलेनाथ हैं, तो राम जी हैं, यहाँ कहाँ नकारात्मकता हो सकती है? जहाँ इतनी साकार जो है लाइट यहाँ पे बैठी हुई है, जो इतना पावर हाउस बैठा हुआ है, जिनको हम छोटी सी जो है लो दिए की दिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम उनको लाइट दे रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद ही लाइट का भंडार हैं। वो सारे संसार को रोशन कर रहे हैं, हमारे दूषित विचारों को भी साफ कर रहे हैं, हमारे अंदर के, हमारे ऊपर जो इतनी मैल चढ़ी है, जो इतने हमारे पाप कर्मों की मैल है, उसको अपने जो है अपनी ब्लेसिंगों के साबन से धो रहे हैं महाराज। आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। हमारा जो कोई भी हमसे गलती हुई हो, जिस किसी की भी के लिए हमें माफ कर दीजिए और हमारे संकटों को हर लीजिए। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। आज के सत्संग में यही था कि महाराज ने जिन बहमों से मुझे निकाला है और जैसे हमारी परेशानियों को दूर किया है, जो हमारे घर में बिजली की प्रॉब्लम थी, सब वो सब संगत को परेशानियों को ऐसे ही दूर करें और सबके भ्रम भ्रांतियों से उनको निकालें। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी, प्लीज अगर हो सके तो आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, इससे और भी किसी संगत को ये प्रेरणा जरूर मिलेगी। कोई और भी जो हम भ्रमों में फंसे हुए हैं, उन भ्रमों से बाहर निकलेंगे। मेरे मालिक का अनंतम कोटम कोट शुक्राना, माता रानी का शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी सारी संगत को। और हमारे गुरु महाराज तो साक्षात माता रानी का रूप बन के ही अपने इस घर में आज आए हैं, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी कि मैं और माता रानी नवरात्रों में तुम्हारे घर में आएंगे। और सच में ही गुरु जी ने माता रानी के रूप में भी दर्शन दिए। और मुझे थॉट डाला गुरु जी ने पूजा करते करते संगत जी आज कि मेरा एक स्वरूप भी जब मैंने माता लगाई तो मैंने गुरु जी का एक रेड चोले वाला स्वरूप भी वहाँ पे रख दिया, माता रानी और गुरु जी को साथ में। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये भाव ढालने का और इतनी सद्बुद्धि देने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो तूने सोचा है, जो तेरी सारी मनोकामना मैं पूर्ण कर रहा हूँ, और तू बस शुक्राना कर दे। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं संगत जी गुरु महाराज। और मैं परेशान थी, जो मंथली प्रॉब्लम होती है संगत जी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा फर्स्ट नवरात्रा भी निकल पाएगा। मैंने बहुत कुछ सोचा था संगत जी और मैं बहुत परेशान थी। इवन कि मैंने मंदिर की सफाई वगैरह भी करनी थी, मैंने शिवरात्रि पर ही करी थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो है माता ही नहीं लगा पाऊँगी, चौकी नहीं सजा पाऊँगी संगत जी। लेकिन गुरु जी को सब पता है हमारे बारे में। तो संगत जी गुरु जी ने पूरा दिन इतना अच्छा सा दिया मुझे, और मतलब इतनी खुशी दी कि मैं सबसे पहले मेरे को गुरु जी ने उठाया और सारा मंदिर का काम जो भी था सब कुछ, इवन कि मेरे बच्चे ने आज स्कूल भी जाना था तो उसने भी फास्ट वाला ही जो खाना लेना था संगत जी उसके लिए भी बनवाया, वही मैंने भोग भी लगाया। और कल मेरे को गुरु जी ने सत्संग भी सुनाया कि माता रानी को कौन कौन से बार कौन कौन सा जो है वो भोग लगाना है, और आज माता को खीर का भोग
भोग लगेगा। तो संगत जी गुरुजी ने वो भी बनवाया मेरे से। और संगत जी मैं हमेशा जब माता लगाती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कलश में क्या डालना है, कौन सी डायरेक्शन में नारियल रखना है, कौन क्या क्या। संगत जी मैं पागल हो जाती हूँ। लेकिन इस बार क्या, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर बार गुरुजी इतना अच्छे से करवाते हैं संगत जी। और गुरुजी खुद बोलते हैं कि तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। गुरुजी तराश रहे हैं संगत जी, और हम और निखर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने आज हाथ पकड़ के सारा काम करवाया और फिर माता रानी के दर्शन भी दिए संगत जी। मेरी देवरानी की बेटी चुपचाप आके मेरे पास आ गई और मतलब मेरे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन उस टाइम मैं पाठ कर रही थी। फिर उसकी कंजक मैंने रखी हुई थी और फिर मैंने उसको उठा के उसको भी जय करा। और माता शैलपुत्री का आज जो है आगमन होता है। शैलपुत्री की पैदा जो है वो पूजा करी जाती है संगत जी। वो शैलपुत्री के रूप में आज वो बच्चा आया। शुक्राना मेरी कंजक माता रानी का जो कंजक के रूप में आए। और गुरुजी किसके रूप में कैसे आते हैं, कब आते हैं वो गुरुजी संगत जी बताते भी हैं। आज कंजक के रूप में आए गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी गुरुजी ने ऐसे काम करवाया, मतलब सब कुछ हो गया। बस एक डर था कि मतलब ये हो जाए, अब मैं कर रहा हूँ, मतलब कर रही हूँ, कि बीच में कोई विघ्न ना पड़ जाए संगत जी, वही सोच रही थी। लेकिन गुरुजी ने सारा काम करवा दिया। और मेरी पाठ करते करते मेरे हेल्प आंटी भी आ गई और मैंने आलू कुकर में डाल के रखे हुए थे। मैंने उनको इशारे से बोला कि आप ये चढ़ा दो और ये उबाइल हो जाएंगे, उसके बाद मेरा पाठ भी खत्म हो जाएगा, मैं आती हूँ, फिर मिल के काम कर लेते हैं, किचन का झाड़ू पोछा नहीं करना है। संगत जी उन्होंने भी बहुत हेल्प करवाई मेरी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे हेल्प आंटी का। और संगत जी फिर सारा काम हो गया, बर्तन वर्तन किचन की पूरी सफाई। और गुरुजी ने अभी 4-5 दिन से मुझे मेरी सासू माँ की भी सेवा बख्शी हुई है, क्योंकि वो भी अपने इस घर में आई हुई हैं, उन्हीं के घर हैं सारे, थोड़े दिन से इधर आए हुए हैं अपनी अपने ये वाले बेटे के घर में, बहू के घर में। तो शुक्राना। तो गुरुजी जो भी करते हैं, और गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब मेरी प्लानिंग पे सोचना नहीं है या शक नहीं करना है। तो संगत जी हम मतलब मेरे को यही चल रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मैंने भगवान की एक जो संगत जी वस्त्र होते हैं वो सारे लाए थे माता का, दुर्गा माता के लिए भी लाई थी जो पीतल की मूर्ति है, और कान्हा के लिए भी लाए थे, और सारे देवी देवताओं के लिए, राधा कृष्ण के लिए, शिव पार्वती के लिए मेरे पास जो फोटो सब रूप हैं वो उनके लिए भी लाई थी चुनिया। पूरा मैंने पर्पल कलर का लाया था इस बार। तो मेरे को ऐसे लग रहा था, और जो नीचे बिछाने वाले होते हैं चौकी के ऊपर संगत जी वो भी मैंने लाए हुए थे। लेकिन मैं यही सोच रही थी मैं करूँ नहीं करूँ, मतलब कब लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, ऐसे कश्मकश में ही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने सुबह सुबह मेरे को जल्दी उठा के नहा धो के सब आहिस्ता आहिस्ता सारा को काम, जो कि मैं फ़ोन में देख देख के करती थी संगत जी, मुझे हमेशा भूल जाता कि अच्छा कलश में क्या क्या डालना होता है, माता कहाँ कौन सी साइड लगानी है, कलश कहाँ रखना है, क्या करना है, क्या श्रृंगार का भेंट भी चढ़ाई जाती है, अखंड जोत जलाई जाती है, क्या करना है क्या नहीं मुझे नहीं पता। गुरुजी थॉट डालते गए, बेटा ऐसे कर, जय गुरुजी बोलती गई। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बोलती रही। और संगत जी आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने सारे काम करवा दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये मैं फर्स्ट नवरात्रि को शुक्राना कर रही हूँ संगत को। संगत जी ये सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले जो अपनी बच्ची को गुरुजी ने दी है। मेरी यही अरदास है गुरु महाराज के चरणों में कि सर्वदा भला करना गुरु महाराज। आप बोलते हो हमेशा सर्वदा भला मांगो और सर्वदा भला करना मेरे गुरु महाराज। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमारे परिवार में, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने वो भी अपनी कृपा करके सब माहौल अच्छा कर दिया है घर का। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी कृपा ऐसे ही बरसते रहे। और गुरुजी ने कल एक गुड न्यूज़ भी सुनाई मुझे, जो कि मेरी देवरानी की झोली भरी है मेरे गुरु महाराज ने। क्योंकि संगत जी डुगरी जब गुरुजी बुलाते हैं तो डुगरी से कोई खाली हाथ नहीं आता है। जो भी किसी की विश होती है गुरुजी को तो पहले से ही सब पता है क्यों आया है, कैसे आया है, क्योंकि गुरुजी से मांगना नहीं है, बस मानना है। और गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। संगत जी मेरी देवरानी और देवर मेरे साथ गए हुए थे। थोड़ी बहुत उनको तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरे देवर को थोड़ी डिस्क है, तो वो बोल रहे थे आते टाइम कि देवरानी सुना रही थी कि वो बोल रहे थे कि हाय एक बार घर में पहुंचाओ, फिर नहीं मैं आता, मतलब थक गया था वो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उसको, जब वो मुझे बता रही थी, मैंने बोला हाँ तू बोल रही है, जब इसका आपको रिजल्ट मिलेगा ना तो आप बोलोगे कि बार बार बुलाओ गुरु महाराज। तो ये गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज कभी किसी को खाली मतलब हाथ नहीं भेजते हैं, हमेशा सबकी झोलियाँ भरते हैं। तो संगत जी कल उसने मुझे शाम को ये न्यूज़ सुनाई और मैंने बोला है, उसने जब मुझे बताया तो मैंने बोला नहीं तू पहले गुरुजी को शुक्राना कर। तो वो बोलती है मैंने कर दिया गुरुजी को शुक्राना, मैंने कुछ नहीं बोला इससे ज़्यादा। और मैंने गुरुजी
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और अभी भी कर रही हूँ सारी संगत के सामने अपने गुरु महाराज का। गुरुजी ऐसे ही अपने चरण शरण में लगा के रखना, जैसे मेरी देवरानी की झोली भरी है ऐसे ही जो भी आपकी बच्चियाँ हैं जिनकी झोली नहीं भर रही है उनकी झोली ऐसे ही खुशियों से भरना। गुरुजी सर्वदा भला करना। और बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरुजी, जो आपका आज का दिन पूरा निकाल दिया मेरा और सारा काम करवा दिया और माता भी लगा ली और ज्योतें भी जल गई, सब कुछ बहुत अच्छा पाठ भी हो गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और साथ साथ में फ़ोन पे भी वार चल रहा था और सत्संग भी आए हुए हैं। अभी मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगी। लेकिन गुरुजी का जब मुझे मैसेज आया, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र, मैं बार बार नहीं बोलूँगा तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, तू बस शुक्राना कर दे। और गुरुजी ऐसे भी हमेशा बोलते हैं कि शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन संगत जी, कोई नेगेटिविटी या माहौल ऐसा हो जाता है जहाँ हमें एकांत नहीं मिलता है कि गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन दिल से शुक्राना होता है गुरु महाराज का, हमेशा उनके चरणों में उनकी बच्ची ये शुक्राना करती है। जब तक ये सांसें रहेंगी ना, तो गुरु महाराज ये शुक्राना रहेगा। उसके बाद भी गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी की क्या अरदास है। गुरुजी आप सब जानते हो, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी बोलते भी हैं कि मुझे बार बार बताना भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी जब हमें अपने चरण शरण से लगाते हैं संगत जी, गुरुजी को हमारा अगला पिछला सब पता है। सब पता है हमारे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, क्या नहीं। गुरुजी कहते हैं कि बस तू देखती चल, जिन्होंने तुझे तोड़ के रखा था ना, मैं उनके सामने तुम्हें बना के बताऊंगा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप खुद बोलते हो कि तू बहुत बोली है, और जाने अनजाने में आपकी बच्ची से कभी कोई गलतियां होती होंगी, क्योंकि उसका इतना दिमाग नहीं है, हम इंसान हैं। गुरुजी तो बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी सुनना पड़ती है, करना पड़ती है, बोलना पड़ती है। इंसान है, फैमिली में रह के। लेकिन गुरु महाराज चाहते हैं कि उनकी बेटी कैसी है वो जाने अनजाने में अभी कोई करती भी होगी, कोई भूल होती भी होगी, तो मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के अपने गुरु महाराज से माफ़ी मांगूंगी। और गुरुजी कहते हैं जो जाने अनजाने में आपसे गुनाह होते हैं, उनसे भी हमेशा माफ़ी मांगा करो। अपने कुल देवताओं से, अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से, अपने सारे देवी देवताओं से माफ़ियाँ मांगनी चाहिए जो हम जाने अनजाने में अपराध करते हैं। जैसे कि संगत जी, गुरुजी ने बताया सत्संगों में कि हम बहुत सारे मुक्षक राज को जो है वो हमारे गणपति महाराज के वाहन हैं, जाने अनजाने में वो भूल करते हैं, उनको मार के या दवाई रख के या केस में पकड़ के या कैसे भी। तो ये भी हमें माफ़ी मांगना चाहिए। और ये सब हुआ है हमारे घरों में भी संगत जी, क्योंकि जब हमारे पुराने घर थे वहाँ बहुत चूहे होते थे। मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर भी छोटे छोटे होते थे, बहुत सारे मर जाते थे। और मेरे हस्बैंड ने भी एक बार दवाई उसको टमाटर में डाल के, पता नहीं कैसे करके कोई दवाई रखी हुई थी संगत जी, तो शायद से वो मरे भी होंगे या भागे होंगे, क्या हुआ होगा। तो संगत जी, उसका भी मैं अपने गणपति महाराज से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हुई, महाराज जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुशक राज हमें माफ़ करना। मेरे मायके वालों से, ससुराल वालों से, इस घर के हर सदस्य को माफ़ी देना जो भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह हुए होंगे। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा माफ़ी मांगो, क्योंकि किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा पुण्य है और माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ा पुण्य है। हम अगर माफ़ी मांग लेते हैं, हम बख्शवा लेते हैं अपने गुनाहों को, तो अगर हमारे गुरु महाराज हमें बख्शते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उनको मैं खुद देखूंगा, आप जो है उनको माफ़ कर दो। ये गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे संगत जी, कि जो भी आपके साथ बुरा करता है उनको सज़ा मैं दूंगा। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी, अगर सज़ा देनी है तब भी आपको पता है, माफ़ करना है तब भी आपको पता है, क्योंकि आपने जो भी करना है अपने ही हिसाब से करना है। और गुरुजी बड़े अच्छे से समझा रहे थे सत्संग में संगत जी एक दिन, कि नहीं, जब मैं आपको माफ़ करता हूँ आपके गुनाहों के लिए, तो आप भी किसी को माफ़ करना सीखो। तो आप सबको माफ़ कर दो, जो भी हुए हैं वो आपके शायद कर्म ही कटाए हैं उन्होंने। तो मैं उन सब का भी शुक्राना करूँगी जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया, जो भी किया। शायद मेरे गुरु महाराज को तभी अपने बच्चे पे तरस आया होगा कि वो इतनी दुखी है, उस पे इतना ब्लैक मैजिक है, क्या-क्या हो रहा है। गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि घर का जो सबसे जो वीक इंसान होता है, समझो किसी भी फाइनेंशियली हो या संगत जी सीधा मान लो कि इतना ना चालाकियाँ आती हो, मेरे गुरु महाराज सब देखते हैं कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। गुरुजी कहते हैं ना कि कोई मुझे आके एक बार बोल दे कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, तो मैं बताऊँ उसके सारे खाते खोल के। तो वही बात है संगत जी, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई कर्म ना करा हो, लेकिन हमें अपने कर्मों को बख्शाने के लिए गुरु महाराज से माफ़ी मांगनी है, अपने सारे देवी देवताओं से, पितरों से, सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो हम जाने अनजाने में अपराध करते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप भी बख्शना सीखो और
इसीलिए मैं भी तो बख्श पाऊँगा ना, मैं भी तो माफ़ कर पाऊँगा, क्योंकि आप किसी को माफ़ करो ना, जो आपके साथ किसी ने गुनाह किया है, जो आपके लिए कोई बुरा सोचता है, आप सबको माफ़ करो और जो पास्ट है उसको भी छोड़ दो पीछे। पास्ट को छोड़ पाओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज के दिन का तो आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है, जो आपने इतनी प्यारी सी पूजा पाठ और जो मेरे से छोटी छोटी सेवाएं ली हैं आज अपनी बच्ची की। पता नहीं कितने कर्म कष्ट कटवा रहे हो आप, जानते हो गुरुजी, क्योंकि आपके बिना आपकी बच्ची कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी, मैं 1000 बार करोड़ बार ये बोल चुकी हूँ कि आपके बिना आपकी बच्ची शून्य है, कुछ नहीं है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी चरण शरण में लगा के रखना, सर्वदा भला करना। जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनका भी भला करना मेरे गुरु महाराज, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, पूरी संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करो, अपने लिए तो करो ही करो, गुरु जी के लिए भी मंत्र जाप किया करो, ताकि हमारे गुरु जी को उससे जो है हीलिंग होती है गुरु जी की। क्योंकि गुरु जी हमारे इतने कष्ट लेते हैं सारी संगत के, गुरु जी को हील करने के लिए गुरु जी के लिए भी मंत्र जाप किया करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये बुद्धि डालने का, ये सब समझाने का, ये सत्संग सुनाने का, सुना के हमें गुरु जी समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। शुक्राना पूरी संगत का, जो इतने प्यारी प्यारी सत्संग शेयर करती हैं। और शुक्राना हमारे प्राची आंटी का और गौरव अंकल का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग यहीं तक रखूंगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी का कल परसों से ही आदेश हो रहा था संगत जी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। गुरु जी सब जानते हैं क्यों नहीं कर पाई। तो संगत जी, अभी गुरु जी ने फिर थॉट डाला कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। और शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि शुक्राना करने से ही हमारे सारे काम बनते हैं, जो भी रुके काम हैं वो बनते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेगेटिविटी होती है, जो भी घर में होती है, वो शुक्राना करने से गुरु जी इसको ख़त्म करते हैं। और हमारी एक जो बात है, जो अरदास है, वो गुरु जी के चरणों में लगती है। तो इसलिए भी शुक्राना ज़रूरी है। गुरु जी ने कल भी बोला, परसों भी बोला, लेकिन गुरु जी सब हालात जानते हैं। मैं नहीं बताऊँगी, मैं नहीं कर पाई। गुरु जी जानते हैं, बस इतना बोलूँगी संगत जी। और संगत जी, गुरु जी अभी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी के इतने शुक्राने हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बार-बार, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हें तोड़ के रखा था, मैं उनके आगे अब तुम्हें बना के दिखाऊँगा और सब तुम्हें पहचानेंगे। लेकिन संगत जी, बात ये है, गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, वो लगातार मैसेज आते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी होता है कि तुम्हें प्राउड हो गया है, जिसने सब दिया है तुम्हें, पता नहीं अजीब से मैसेज होते हैं, मुझे नहीं पता, बीच-बीच में होते हैं ऐसे मैसेज। तो गुरु जी जानते हैं कि उनकी बच्ची उनके बिना कुछ नहीं है और उसको तो कभी प्राउड हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? क्योंकि जिन्होंने मुझे बनाया है, वही मुझे चला रहे हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं। और अभी-अभी गुरु जी ने बताया भी कि पुत्र, जब तू सोती है, जब गड़बड़े बदलती है ना, तो मैं तब भी तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे सिर पे हाथ रखा होता है मैंने। तुम्हारे हर मुश्किल को मैं बहुत प्यार से देखता हूँ और वो उसका हल भी गुरुजी निकालते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है, जब हम गुरुजी से बातें करते हैं और गुरुजी की प्लानिंग को हम समझ नहीं सकते संगत जी। गुरुजी मैं क्या सोच रही हूँ मुझे नहीं पता। और गुरुजी मुझे बहुत दिनों के बोल भी रहे थे कि अब जो गुनहगार हैं उनको सज़ा भी मिलेगी, लेकिन तू अब बीच में मत बोलना। तो संगत जी, हम तो वैसे भी नहीं बोल सकते और मैं गुरुजी से हमेशा अरदास यही करती हूँ कि गुरुजी, आप सबका जानते हो, कौन कैसा है, कौन नहीं है। बहुतों के चेहरे, बहुतों की गुरुजी ने नाम भी बता दिए, लेकिन मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, आपने देखना है अपने तरीके से, क्योंकि जब हम गुरुजी को फुली सरेंडर करते हैं तो गुरुजी खुद बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं और सब देखते हैं। और संगत जी, गुरुजी मुझे बोलते थे कि बस अब
जो है ये जो मार्च महीना है, बहुत खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ होंगी और बहुत ग्रैंड सत्संग भी होगा। लेकिन संगत जी मैं कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन घर में कुछ और ही मैटर क्रिएट हो गया है। अब गुरुजी जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरी प्लानिंग को आप नहीं समझ सकते। तो संगत जी इसलिए जब गुरुजी पे सब कुछ छोड़ो तो गुरुजी अपने हिसाब से सब देखते हैं। हम बस शुक्राना कर सकते हैं, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। एक ही चीज़ आपकी बच्ची हमेशा मांगती है, सर्वदा भला, और अपने हिसाब से सब देख लो। क्योंकि आप खुद जानते हो कि आपकी बेटी में इतनी इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमें संगत जी, हमें कुछ पता नहीं है। जैसे गुरुजी चलाते हैं हम चलते हैं, जैसे करवाते हैं हम करते हैं। हम खुद से कुछ भी नहीं करते। अगर हम कोई नत नीम भी कर रहे हैं तो वो हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। हमें अमृत वेले में उठाते हैं, वो भी हमारे गुरुजी उठाते हैं, तो हम उठ पाते हैं संगत जी, नहीं तो हम वो भी नहीं कर पाते। और संगत जी थोड़े दिनों से मुझे सत्संग आ रहे थे जोत से रिलेटेड, कि जोत अगर मतलब फ्लिक होती है तो भी वो, हाँ, गुरुजी की कृपा से ही होती है। जोत बढ़ती है तो वो भी गुरुजी की कृपा से है, और जितनी जलानी है जैसे जलानी है वो गुरुजी जलाते हैं। तो संगत जी मैं शायद अब नज़र लगी है या क्या है, या कोई नेगेटिविटी है घर पे, गुरुजी जानते हैं। संगत जी मेरी जो मैं गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ वो मेरी दिन रात जोत चलती रहती थी, बस थोड़ी सी ऊपर करो और उसमें तेल डाल दो बस। लेकिन संगत जी अब क्या हो रहा है, सिर्फ मैं जला के जाती हूँ, वो शांत हो जाती है, मैं जला के जाती हूँ, वो शांत हो जाती है, सुबह जलाती हूँ शाम को शांत, दोबारा से ऊपर करके जाती हूँ फिर से शांत। तो लगातार 2-3 दिन से ये हो रहा था, और गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए बार-बार बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी जानते हैं मैं नहीं कर पाती। नहीं कर पा रही थी संगत जी, जान के नहीं कर पा रही थी। क्योंकि शुक्राना करने के लिए संगत जी, जो एक गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है, एक प्राइवेसी होती है, हमारी बात कोई ना सुने, हम गुरुजी के आगे बात रखें और संगत को क्लियर समझ आए, ऐसे शुक्राना करा जाता है, ना कि शोर-शराबे में बहुत शोर हो या कोई भी आगे-पीछे हो इतने सारे लोग और हम शुक्राना करना शुरू कर दें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारी जो कोई भी बात हम रखते हैं उसमें अरदासें भी होती हैं, उसमें गुरुजी के शुक्राने भी होते हैं, गुरुजी की मेहरें भी होती हैं, और बहुत सारे हमारी किसी संगत को हमारे माध्यम से अपने आंसर भी मिलते हैं। इसलिए शुक्राना बहुत मतलब एक प्राइवेसी में करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए, ताकि सारी संगत को समझ आए। तो इसी तरह गुरुजी मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और संगत जी अभी मैंने फाइनली अपने बेटे को बोला कि तू दूसरे रूम में जा और मैं शुक्राना कर लेती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो भी है जैसा भी चल रहा है आप सब जानते हो। बस आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करेंगी, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का जो आप दे रहे हो वो सब मुझे होता दिख रहा है। बस आपकी बच्ची एक इंसान भी है, आपकी बेटी होने के नाते वो एक इंसान भी है, इसलिए उसकी उतनी ही बुद्धि है, उसको शायद नहीं समझ पा रहा है। वो कभी रोने लगती है, कभी परेशान हो जाती है, कभी ऐसे, आप सब जानते हो। लेकिन मेरे गुरु महाराज अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। बस संगत जी इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक होगा। बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत मेरे हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में सब सुनाऊँगी। आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। बस गुरुजी का शुक्राना करना था कि जो भी चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, दुःख है, कष्ट, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि आपकी कृपा से सब हो रहा है। क्योंकि जब गुरुजी घर में आ गए हैं तो फिर अच्छा बुरा जो भी होता है गुरुजी की वजह से होता है, क्योंकि उससे हमारे ही कर्म कष्ट करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।